वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जून 2025 और 8 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया गया। यहाँ से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और तेलंगाना अभी सुन के तुरंत 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता याद आनी चाहिए। और 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती है? ओपल सुजाता ने। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? बेट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये है अन्ना मुजीचुक। ये कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं और इन्होंने नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है, तो पुरुष किसने जीता है? पुरुष टूर्नामेंट इन्होंने जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैंने आपको बताया था 6ठे राउंड में डी कुकेस ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, लेकिन फाइनली नॉर्वे शतरंज पुरुष टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। तो पुरुष टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन और नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट अन्ना मुजीचुक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फाइनली G7 समिट का इनविटेशन मिल गया है। एक्चुअल में ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि इस बार इंडिया को G7 समिट का इनविटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जानते हो इंडिया एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और फाइनली इंडिया को G7 समिट का इनविटेशन मिला। और ये जो कनाडा में G7 समिट होनी है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों चल रहे थे कि इंडिया को G7 समिट का इनविटेशन नहीं मिलेगा? एक्चुअल में ये कनाडा में होनी है और इंडिया और कनाडा के रिश्ते अभी ठीक नहीं है। जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनके टाइम पे इंडिया और कनाडा के रिश्ते बिगड़े थे, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कनाडा में, मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट का इनविटेशन भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर, इनको 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, टी रविशंकर, ये नाम सुन के कुछ याद आता है? ये आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे डिप्टी गवर्नर हैं। कौन है? डिप्टी गवर्नर। और अब इनको 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। अच्छा, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष इनको चुना गया। शैलेंद्रनाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एस महेंद्र को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसवीर सिंह मान ने
पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। S पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो दिल्ली में हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने चौथे मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो ये कोको गॉफ ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोको गॉफ ये कहाँ की हैं? USA की हैं और इन्होंने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। इन्होंने पता है किसको हराया है? आरेना सवालेंका को। आरेना सवालेंका ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और ये जो कोको गॉफ हैं ये सेकंड नंबर पर हैं, लेकिन इस बार कोको गॉफ ने आरेना सवालेंका को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला? तो आचार्य प्रशांत, ये एक दार्शनिक हैं आचार्य प्रशांत, इनको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको आप जानते होंगे, IITian हैं और दार्शनिक हैं, इनको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। अच्छा, सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी है। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेभू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो फ्रांस की है डसॉल्ट एविएशन, इसी से तो राफेल लिए गए हैं। डसॉल्ट एविएशन ने अभी भारतीय कंपनी टाटा के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लड़ाकू विमान के धड़ को भारत में निर्मित किया जाएगा और इसी के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ डसॉल्ट एविएशन ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? UAV जानते हो? UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये पेटेंट किसने कराया है? रूस ने। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी वैसे भी रूस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक्चुअल में ये जो यूक्रेन है, ये आपको दिख रहा है, ये यूक्रेन है, इसने रूस में बहुत अंदर घुसकर, लगभग इस एरिया में, बहुत अंदर एरिया में घुसकर ड्रोन अटैक किया रसिया में। और ये जो ड्रोन अटैक किया गया बहुत प्लानिंग के साथ किया गया। एक ट्रक में ड्रोन रखे गए, बहुत सारे ड्रोन एक ट्रक में रखे गए, फिर ये ट्रक एक जगह जाके पार्क हो गया और फिर इस ट्रक की छत ओपन हुई और ये ड्रोन निकले और जितने भी रसिया की स्ट्रेटेजिक एरिया से जहाँ पे लड़ाकू विमान रखे हुए थे वहाँ पे जाके ड्रोन ने अटैक किया है। तो ये बहुत प्लान्ड अटैक यूक्रेन ने किया, इसलिए अभी रसिया चर्चा में है। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सवालेव ने को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया।
अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस भी रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पवेलियन को कहाँ आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया? तो ये जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 हो रहा है। यहाँ पर इंडियन पवेलियन को टॉप 5 में स्थान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे इटली, तीसरे पे जापान और चौथे पे फ्रांस और पांचवें पे इंडियन पवेलियन को रखा गया। तो ये जो वर्ल्ड एक्सपो 2025 है ये कहाँ हो रहा है, ये याद रखना, ये जापान के ओसाका में हो रहा है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। जापान में भारत के राजदूत कौन है, सीबी जॉर्ज। कौन है, सीबी जॉर्ज। अच्छा, जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्मेनिया के जर्मुक में आयोजित 6वें स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीत हासिल की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद चिदम्बरम और इन्होंने भारत के ही आर प्रज्ञानंद को हराकर ये जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेनाला बालकृष्ण पिल्लई का निधन हुआ है। वे कौन थे? इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये एक राजनीतिज्ञ थे, फेमस राजनीतिज्ञ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस बुक में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के इसमें करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। और इस बुक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है उसमें पूरे साल के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। दूसरे पार्ट में 1 लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, पूरे साल के सारे इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ। तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जो आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो ये बुक आपके शहर तक पहुंच चुकी है। ये जितने भी सिटी के नाम दिए हैं यहाँ तक ये बुक पहुंची है। हर सिटी में बुक शॉप का नाम मैंने लिखा है। मेरी कोशिश है कि ये बुक आपको आपके शहर में मिल जाए। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि 20 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज लग रहा है और मैं नहीं चाहता ये फालतू का चार्ज मेरे किसी भी स्टूडेंट को देना पड़े। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सिटी में ये बुक अवेलेबल हो। मिनिमम 1-2 जो फेमस बुक शॉप होते हैं वहाँ तक ये बुक आपको अवेलेबल हो। तो जितने भी सिटी के नाम दिए हैं, हर बुक शॉप के नाम के आगे उसका नंबर दिया है। आप नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। ये बुक आपको आपके शहर में ही मिल जाएगी। जितने भी बुक शॉप के नाम हैं वहाँ पे ये बुक पहुँच गई है। अच्छा, कल मुझे एक लाइब्रेरी से मैसेज आया, किसी की लाइब्रेरी है, वो उनका क्या मैसेज था कि सर हम हर मंथ करंट अफेयर्स की मैगजीन मंगाते थे, लेकिन इस बार ये जो बुक है इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैं किसी और बुक के बारे में कभी कोई निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश है ये करंट अफेयर्स की बेस्ट बुक हो। मैं खुद इस बुक को हर मंथ अपडेट करूँगा। हर मंथ पूरे बुक को मैं खुद से रिवाइज करूँगा, फिर ये बुक प्रिंट होगी, फिर नेक्स्ट मंथ फिर इसे मैंने पूरा रिवाइज करूँगा, पूरा अपडेट करूँगा और फिर ये प्रिंट होगी।
अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो और आपके लाइब्रेरी में ये मैगजीन मंगानी है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। सारी लाइब्रेरीज के लिए ये नंबर है, आपको ये बुक आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब वाल्टर को किस देश का तीनों प्रारूप में क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया? तो रॉब वाल्टर, ये हैं रॉब वाल्टर। इनको अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का, न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट का कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो अभी क्लोड ट्रायोन और मोहम्मद वसीम, इन दोनों को मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये जो क्लोड ट्रायोन है ये साउथ अफ्रीका की हैं और ये जो मोहम्मद वसीम है ये है मोहम्मद वसीम, ये यूएई के हैं। कहाँ के हैं? यूएई के। अच्छा, कैथरीन ब्राइस ये स्कॉटलैंड की हैं और मेहंदी हसन मिराज ये बांग्लादेश के। इनको अप्रैल 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल, इनको मार्च 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। शुभमन गिल और अलाना किंग, इनको फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों मैंने आपको बता दिए हैं और मई के तो ये चुने गए हैं क्लोड ट्रायोन और मोहम्मद वसीम। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखो। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इस क्यूआर कोड को आप व्हाट्सएप से स्कैन करिए और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल स्पेशली पीडीएफ के लिए है। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करता हूँ। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। जस्टिस बीआर गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। जर्मनी 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव, इसका उद्घाटन केरल में किया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना और ले जे-यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।